जय हो श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा प्रेतराज सरकार महाराज समाधि वाले बाबा की जय। जय गुरु महाराज की जय हो। दादा गुरु महाराज की जय हो। मेहंदीपुर सरकार की जय हो। मेहंदीपुर के राजा की जय हो। श्री सीताराम महाराज की जय हो। मेहंदीपुर की समस्त दूत शक्तियों की जय हो। मेहंदीपुर सरकार की जय हो। आदि शक्ति माँ काली तीन पहाड़ पर विराजमान है, उनकी भी सदा ही जय हो और आशीर्वाद हो उनका भी। और सात पहाड़ी पर नाग देवता बाबा बैठे हुए हैं, उनकी भी सदा ही जय हो भाई। गंगा मैया की जो आदि विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ भोले भंडारी की जय हो। आपके अपने पितर देवताओं की जय हो। अपने माता पिता अपने गुरु महाराज की सभी बहन भाइयों को जय हो। राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल पर देखने वाले वीडियो और लाइव में जो बहन भाई आते हैं उनको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे इस चैनल में आप सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। और आप आएँ, जुड़े, आपको अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएगी भगवान श्री बालाजी महाराज से संबंधित, माता वैष्णो से संबंधित, देवी देवताओं से, आपके कुलदेवी कुलदेवता से संबंधित, आपके पितृ देवताओं के संबंधित, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइव के अंदर जो प्रोग्राम है उसको आप लोग सभी सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें भाई, यही मैं आप लोगों से सबसे विनती और प्रार्थना करता हूं। और भगवान श्री बालाजी महाराज का विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। सभी काम श्री बालाजी महाराज से कहकर आपके सभी कामों के अंदर आपको बरकत दिलाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी। किसी के घर के ऊपर कोई कष्ट संकट आदि हारी बीमारी है उनसे छुटकारा दिलाएंगे। और भाई लाइव में सभी बहन भाई जुड़े। आज मैं आपको एक छोटी सी बहुत ही बढ़िया उपयोग संबंधित, प्रयोग संबंधित ऐसी उपयोग विधि बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। जो बहन भाई मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं, जो मेरे बहन भाई मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं या नहीं भी जाते हैं और उनके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बरकत नहीं है, बच्चे की नौकरी नहीं है, बच्चा विदेश में जा रहा है और बच्चे का दिल नहीं लग रहा है, या पति पत्नी की नहीं बनती है, या भाई आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, या आपके पितर देवता महाराज रुष्ट हो गए हैं, पितर दोष है, या आप चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर कुछ दिनों के अंदर ही खुशियां आ जाएं, तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि श्री बालाजी महाराज की शरण में आ जाएं। बालाजी महाराज इस कलयुग के जागर देवता हैं जो मेहंदीपुर में, सालासर में, अयोध्या धाम में विराजमान है। भगवान श्री राम जी जब बैकुंठ धाम जाने लगे तो सरयू के किनारे सभी अयोध्यावासी थे और जो भी भगवान राम के शिष्य थे, भगत थे, वो सभी उनके साथ उस दृश्य को देखने के लिए सरयू के किनारे खड़े हुए थे। सभी को भगवान राम लगभग अपने साथ लेके गए। जब भगवान हनुमान जी महाराज उनके सामने हुए, हे स्वामी अब मैं क्या करूंगा, आप मुझको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम जी ने उनको एक वरदान दिया था कि भाई हनुमान जी महाराज, बजरंगबली जी महाराज, बालाजी महाराज, आप इस कलयुग के अंदर संकट, कष्ट, हारी, बीमारी या जो भी दुख आएंगे, जो मेरा भगत बनेगा और तेरा भगत बनेगा, जो मेरे नाम की चर्चा करेगा, आपके नाम की चर्चा करेगा, उन सभी के घर के संकट, कष्टों को, हारी, बीमारी को, किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी तो कलयुग के लास्ट तक, जब तक मैं कल की अवतार ना ले लूं, तब तक आपने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक के ऊपर रहना है और दुखियाओं के संकटों को मिटाना है। जो आपके मेहंदीपुर धाम, अयोध्या धाम और सालासर धाम एक बार भी दिया जाता है तो आपने उसके घरों का पूरा भंडार भर देना है, किसी भी प्रकार का दुख संकट ना आए। ये वरदान दिया था भाई भगवान श्री राम ने। और इस कलयुग के अंदर सभी देवी देवता विराजमान हैं, हम सभी को नतमस्तक हैं, किसी की कोई भी वो नहीं की जाती। देवता सब एक हैं भाई, हम सब अलग अलग हैं, हम धर्मों में, जातियों में बटे हुए हैं। इन चीज़ों को दूर हटकर और सात्विक रहकर श्री बालाजी महाराज, भगवान श्री राम, माता वैष्णो देवी जी के जो परहेज है, प्याज, लहसुन, हींग, दारू, मांस, मिट्टी, अंडा, शराब, 13वीं मृत्यु के बाद जो 13वीं होती है या 17वीं करते हैं, उसका भोजन
या किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, उसकी खुशियां मनाते हैं। बहुत आदमी छठी करते हैं, दुसोटन करते हैं, लड्डू बनाते हैं। वहां पर भाई आपने खाना नहीं खाना है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भाई चाहते हैं कि हम श्री बालाजी महाराज की शरण में जाएं, भाई बालाजी महाराज जो जागर देवता हैं, हमने बहुत साल हो गए बाबा की शरण में जाते हुए और बाबा ने किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है। दूसरा, हमारे जो दरबार में आते हैं जो भी बहन भाई, मैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। उनका छोटा छोटी जो बातें हैं, उन्होंने कैसे सफलता दिलाई है। बाबा हनुमान जी महाराज ने, शराबियों ने शराब छोड़ दी है, जो कहते मन से नहीं भाई। ये जो सामने बैठा हुआ है बाबा, इसकी दया से आज उनके घरों के अंदर खुशियां है। वो लोग शराब को छोड़ के और अपने अच्छे अच्छे कामों में जुड़ गए। जिस घर के अंदर गरीबी होती थी, आज वो बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने घर के अंदर रह रहे हैं। मकान बन गए, उनके घर बन गए हैं, उनके बच्चे उज्जवल अच्छी पढ़ाई करके और अपना काम कर रहे हैं। और वो आदमी मियाँ बीबी दोनों खुशियों की जिंदगी जी रहे हैं। एक नहीं है भाई, सौयों में गिनती है जो हमारे दरबार में आते हैं। ये तो है नहीं कि दरबार में आके वो मेरे रिश्तेदार हैं या मैं उनके आपसे बात कर रहा हूँ। जो बहन भाई सुन रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे ये विनती प्रार्थना करता हूँ भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही दरबार में आए। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, आपके घर के आसपास में जहाँ भी मंदिर है और हो सके उस मंदिर में सिंदूरी मूर्ति है, यदि आपने सिंदूरी मूर्ति के मंगलवार शनिवार को जाके और दर्शन कर लिए, तो मैं कहता हूं कि जो बिगड़े हुए काम हैं वो आपके बनने शुरू हो जाएंगे। जब आप 4-5 बार उस मूर्ति का, जो सिंदूरी मूर्ति है, सिंदूरी मूर्ति एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बाबा स्वयं प्रकट रहते हैं भाई। और मंगलवार शनिवार के अंदर बाबा वहां पे विराजमान होते हैं। हम मूर्ति समझते हैं लेकिन वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात गदा लिए हुए हमारी बातों को सुनते हैं। तो भाई सभी बहन भाइयों से, जो अनमैरिड है वो तो अकेले जाएं या अपनी माता पिता के साथ जाएं, और जो शादीशुदा हैं वो अपने बच्चों के साथ उस मंदिर में जहाँ बाबा का चोला चढ़ता है, सिंदूरी मूर्ति है, वहां जाके नतमस्तक हो। और हो सके तो भाई बाबा के ऊपर चोला चढ़ाए। चोले की विधि डाली हुई है और बहन भाइयों को मैं दोबारा भी बता दूंगा। तो भाई बाबा के वहां पे आध घंटा पौना घंटा जितने समय आपके पास है, और समय निकालने से निकलता है भाई, जिंदगी बीत जाएगी काम कर करते। यदि भगवान का नाम ले लिया तो उस परमेश्वर मालिक के जब घर पे जाएंगे, इस शरीर को छोड़ के जाना सबने है भाई, सत्य है बिल्कुल। तो आपको दुख तकलीफें नहीं आएंगी भाई, बड़ी हंसी खुशी से इस प्राणों को लेकर, और हम भगवान श्री बालाजी महाराज का जो धाम है, शिवलोक है, भगवान श्री राम का जो धाम है, वहाँ पे चले जाएंगे। यमों की मार नहीं पड़ेगी भाई। काफ़ी साल गुजरते गुजरते जो विद्वान ब्राह्मण महंत श्री बालाजी महाराज के, हमारे से पहले जो भगत हुए हैं, वो यही कहते गए हैं भाई, मुक्ति के दाता हैं तो श्री राम जी और भगवान श्री हनुमान जी महाराज। और दोनों स्वामी और शिष्य दोनों आमने सामने बैठे हैं मेहंदीपुर बालाजी में। वो उनको निहारते हैं और वो उनको आशीर्वाद देते हैं, और भाई यही कहते हैं कि आने वाले जो दुख कष्ट संकट है, हे बालाजी महाराज आप हरते रहे, मैं आपको आशीर्वाद देता रहूँगा। तो भाई जिन बहन भाइयों के काम नहीं बनते हैं, मैंने बोला है पहले, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मेहंदीपुर में जाके, या मेहंदीपुर में नहीं जाएं तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लें भाई, लाल कपड़ा, और वो अच्छी क्वालिटी का लें। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करे। जैसे सुंदर कपड़े हम पहनते हैं ऐसे ही 1.25 मीटर लाल कपड़ा 25, 30, 40 रुपए तक का आ जाता है भाई। उसके अंदर वहीं लेके जाएं जहां सिंदूरी मूर्ति है बाबा की, 1.25 मीटर कपड़े को, और वहां मेहंदीपुर बालाजी के नाम की 281 रुपए की होने चाहिए, 281 रुपए ही, ऊपर नीचे नहीं करने हैं। कुछ बहन भाई 300 कर देते हैं, 280 कर देते हैं, 81 का। ये बाबा के नियम और परहेज हैं भाई। 281 की दरखास्त है, वो आपने
अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपनी भारिया अपनी धर्मपत्नी के साथ में बैठ के उसमें 281 रुपये बाबा का सिंदूर जो है बाएं पैर का वो लगा के और सतिया बना लें उस 1.25 मीटर कपड़े के अंदर, वो एक किनारे के ऊपर, और उस किनारे के ऊपर श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर की अरदास लगाएं, अर्जी लगाएं। यदि गए हैं वो लोग भी और जो ना गए हैं वो भी, जो मेहंदीपुर जाते हैं वो तो वहाँ लगा दें, उनके लिए भी बताऊंगा। और जो भाई नहीं गए हैं और काम बनवाना चाहते हैं, भाई गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे बिगड़े काम बनाएंगे, आपकी आत्मा के अंदर बाबा का जगह होनी चाहिए। हम बाबा आपके और बाबा आप हमारे, भाई ना करवा दें वो काम श्री बालाजी महाराज, और हम आपकी अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं, आपके काम को बनवाएंगे। खोटे कर्म है तो भले ही 1.25 महीना लग जाए या थोड़ा बहुत ऊपर टाइम लग जाए, आपके बिगड़े काम ना बने तो मुझे कह देना भाई, हम बनवाएंगे आपके काम। तो 281 रुपये की दरखास्त हाथ जोड़ के बोले, हे श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज, बजरंगबली हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, साथ में मेरी धर्मपत्नी जो बैठी है उनका नाम ये है, और बड़े प्यार से ये नाम ले बाबा के सामने बैठकर, और आसन के ऊपर बैठना है मंदिर के अंदर जहां सिंदूरी मूर्ति है। नाम ले, अपनी कास्ट है जो वो बताए, मेरी कास्ट बाबा ये है, फिर अपना एड्रेस बताए। भले ये बात आप अपने एक पर्ची पर लिख के जाएं और उसके अंदर देख के बोलें, गलती ना करें, और हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं है, बाबा स्वयं सब कुछ जानते हैं आप कौन है, फिर भी हमारा फर्ज है बाबा को बताने का। कास्ट बताए, एड्रेस बताए, नाम बताए, पिताजी का माताजी का नाम बताए, बच्चे बैठे उनका भी नाम बताए, और घरवाली का नाम बताए। ये कास्ट है, ये हमारा बाबा एड्रेस है, पता है, और मेरा गोत्र ये है, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, और ये आपकी मेहंदीपुर धाम की 281 रुपये की दरखास्त लगा रहा हूँ। और उसके अंदर भाई कपड़े के अंदर बांध के और एक गांठ लगा ले, और गांठ लगा के और उसको ऐसे पोटली सी बना ले, और सभी अपने उस मस्तक को लगाए, धर्मपत्नी भी लगाए, आप भी लगाएं, जो बच्चे हैं आपके साथ वो भी लगाएं, और जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, वो बच्चे पढ़ने वाले हैं या काम करने वाले हैं, अपनी शादी की भी लगा सकते हैं। बाबा है ना, शादी भी आपकी करा देंगे। कोई बहन है लड़के की मांग करती है, लड़का नहीं है, बहना वो लड़का भी आपको प्राप्त होगा, आपकी गोद हरी कर देंगे श्री बालाजी महाराज। ऐसा हुआ है, वो संकट आ रही है आपकी, पल पल की बातों को सुनते हैं। जय श्री राम कहना पड़ेगा, एक बार सभी बोलो जय श्री राम, तो आपकी गोद हरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। या जिन बहन भाइयों की शादी को 5, 10, 12 साल हो गए हैं और बच्चे क्या योग नहीं बन रहा है, तो भाई उसके लिए श्री मेहंदीपुर बालाजी में जाएं, वहाँ 281 रुपये की, जैसे मैंने बताया है, जहाँ पे रुके हैं वहीं बांध ले, या यहाँ पे बांध कर अपने नज़दीक जो मंदिर है यहाँ पर रखकर उसको बांध के और मेहंदीपुर बालाजी जाएं, जो बहन भाई जाना चाहते हैं। और जो सोचते हैं कि कुछ दिनों के बाद जाएंगे या हमारा काम बने तब जाएंगे, तो भाई वो आदमी बहन भाई भी जा सकते हैं बाद में, उनका काम बना देंगे। लेकिन काम बनवाने के बाद में जाना ही है, जितने ठंडे देवता हैं उतने गर्म भी हो जाते हैं। फिर ये ना कहना कि भाई दरखास्त लगाई थी और हम जा नहीं पाए। नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी प्रगति को रोक देंगे, घर की बरकत को रोक देंगे और आपको याद दिलाएंगे। दूसरा भाई, आप अपने पितरों के लिए लगा सकते हैं, ए बालाजी महाराज, हमारे पितर देवता महाराज नाराज हैं, उनको शुद्ध करिए, सिद्ध करिए, हमारे घर में विराजमान करिए। हम आपकी 281 रुपये की ये अर्जी लगा रहे हैं। भाई नौकरी के लिए लगा सकते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ाई कर ली, B.Tech, M.Tech, B.Sc, पढ़े लिखे बच्चे, आजकल डिजिटल जमाना है, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन माँ पे पूत पिता पे घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। भाई जिनके घर में भक्ति होती है, पूजा पाठ होती है, उनके बच्चे बिल्कुल इन बातों की तरफ, माता पिता की तरफ भक्ति करते हैं।
और जो ना करते तो भाई वो मेरी शरण में आ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और भाई थोड़ी थोड़ी भक्ति की तरफ भाई ऐसी नौकरी लगा देंगे श्री बालाजी महाराज की बहुत बच्चों की नौकरियां लगी हैं, अनुभव है इन चीजों के। माप से मिलिट्री में लगे, एयरफोर्स में लगे, सिविल सर्विस में गए हैं। जो बच्चे हमारे 20-20, 25-25 साल के कोर्स करके दरबार से जुड़े, एक दूसरे से जुड़ा, भाई चल वहाँ दरबार है बाबा का और वहाँ भगत जी बैठे हुए हैं, वो आपको कुछ बताएंगे। हमने उनको उपाय बताए तो भाई वो बच्चे लग गए। उनका भी मैं इंटरव्यू करा सकता हूँ, अनुभव दिखा सकता हूँ आप लोगों को, और बनाएंगे वो वीडियो हम बनाने लग रहे हैं, दिखाएंगे आप लोगों को। तो भाई अब सुन ले, मैंने बता दिया 281 रुपये की दरखास्त बांध ले उसके अंदर, और बालाजी महाराज की और दरखास्त किसी पन्नी में डाल के और अपने घर में हनुमान जी महाराज को विराजमान करके, जैसे हनुमान जी महाराज हमारे दरबार में विराजमान है, उनके पास में उस अर्जी को रख दे जब तक आपका काम ना हो। और यदि आपके दिल में चाह है कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जाऊं, पहले देखो भगवान के घर में जाके जब तक हेडक्वार्टर में नाम नहीं लिखाते ना भाई, तो कम प्रभाव होता है। पहले वहां जाके और अपना एड्रेस वगैरह लिखवा के हेडक्वार्टर में बाबा मेहंदीपुर बालाजी धाम बोल रहा हूं मैं, जाके और फिर देखना कितनी कृपया बरसती है। आप ये कहेंगे मेहंदीपुर बालाजी धाम को नहीं छोड़ेंगे और अपने घर में भी मंदिर बनाने की सोच लेंगे। तो दरखास्त लगाने के बाद में, और फिर बहुत बहन भाई मेहंदीपुर में भी ला के आते हैं, घर में भी रख लेते हैं, बन जाते हैं काम, 100% काम बनते हैं। फिर भी कोई ज्यादा ही कर्म गलत किए हुए हैं पिछले जन्म में और उनके काम नहीं बनते। तो उन बहन भाइयों को ये बता देता हूँ, अर्जी रखने के बाद में और सिंदूर के पैकेट लेके आए, और छोटी डिब्बी आती है स्टील की, छोटी छोटी डिब्बी आती है स्टील की, उसके अंदर 5 पैकेट आप सिंदूर के भर लें, सिंदूर के भर लें उसके अंदर, और 1 डिब्बी खाली रखें। जब भी पूजा पाठ करें हनुमान जी महाराज की, शनिवार मंगल को आपने सिंदूरी मूर्ति के पास बाबा के जो मंदिर है वहां पे जाना है। जैसे डॉक्टर के पास चेकिंग कराने के लिए बीमार हो जाते हैं, हम जाते रहते हैं, ऐसे ही अपनी भक्ति की चेकिंग कराने के लिए बाबा का कितना आशीर्वाद हुआ है। आपने निष्काम भाव से समय में से समय निकाल के, पापी वो चल रहा है भाई, समय चल रहा है, कलयुग का समय चल रहा है, इसमें मंदिर में गुरुद्वारों में आदमी नहीं जाते हैं, तो भाई काम में से काम निकाल के और भगवान की भक्ति, हनुमान जी महाराज की भक्ति की तरफ जुड़ते हुए कुछ समय निकाले। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, वारे के न्यारे हो जाएंगे, पल पल की खबर लेंगे, आपके साथ चलेंगे श्री बालाजी महाराज के दूत महाराज तरंग, और आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जब आप किसी के पास अपनी चेकिंग कराने के लिए जाएंगे तो वो भगत या गुरु महाराज चाहे कहीं भी हो, जिन्होंने भक्ति करी और बाबा की तरंगे उनके पास हो, जाते ही बता देंगे भाई आपके साथ तो हनुमान जी महाराज जुड़े हैं। फिर जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। तो भाई सभी बहन भाई ये काम करें, दरखास्त अर्जी रखने के बाद में अपने घर में जब पूजा करें तो 1 सिंदूर की चुटकी लेनी है आपने। जब सब काम कर ले, हनुमान चालीसा कर ले, बजरंग बाण कर ले, गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र कर ले। जिन बहन भाइयों ने अर्जी लगाई है 281 की, काम नहीं बना तो उनके लिए, और अर्जी लगाने के बाद भी आप ये काम करते रहेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। श्री बालाजी महाराज आपके पास आके खड़े हो जाएंगे और आपके काम को बनाने के लिए जोर लगा देंगे श्री बालाजी महाराज। भाई संकट आ रही है हमारी सुनने के लिए है। 1 चिटकी सिंदूर रोजाना लेना है, बाबा को तिलक करना है जो घर में फोटो है इस उंगली से, और 1 चुटकी सिंदूर दूसरे वाली स्टील की जो डिब्बी है उसके अंदर डाल दे और बोले, ए बाबा बालाजी महाराज मेहंदीपुर वाले, मैंने ये चिटकी जो सिंदूर है ये आपके चोला चढ़ाने के लिए निकाल रहा हूं, मैंने आपकी 281 रुपए की दरखास्त लगाई है। हे बाबा मेरी उस अर्जी के ऊपर काम करें। जैसे ही आप सिंदूर की चुटकी
बाबा को तिलक करके और उस डब्बी में रखेंगे तो बाबा तुरंत जागृत हो जाएंगे, बाबा को याद आ जाएंगे। सिंदूर चढ़ाने से कितने खुश होते हैं कि मैं कह नहीं सकता। हम भी चढ़ाते हैं भाई मंगलवार शनिवार को बाबा के बिल्कुल मंदिर। काम में से काम जाए कहीं भी, काम बात की बात है, काम तो अपने आप बना देगा भाई, जब उसका लोग बाग कलयुग में पहले काम हो और फिर हमारा बाबा के पास जाए। नहीं भाई नहीं, काम तो आपके एक कहोगे तो 100 बना देंगे। पहले सरना कलयुग है, नहीं जाने देगा। फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जोर लगा के मन और माया को कंट्रोल करके और बाबा के शरण में चले जाएं और साष्टांग हो जाए। पता नहीं दुनिया क्या क्या कहेगी भाई, लेकिन मैं कहता हूं कि आप शुरू करिए। मेरे कहने से 1.25 महीने श्री बालाजी महाराज के 11 हनुमान चालीसा के पाठ कर दें, दोनों मियाँ बीबी बैठ के, और प्याज लहसुन हिंग दारू मांस मिट्टी का समाप्त कर दे और अर्जी लगा दे 281 की, और 1 चिटकी सिंदूर जो रोज निकालते हैं उस डिब्बी को लेके, कब? मंगलवार और शनिवार को जो सिंदूर आपने रोज निकाला है उसके अंदर चमेली का पेस्ट बना के और बाबा के ऊपर चोला चढ़ा देना। एक तो चुटकी सिंदूर जब निकाला है तब बाबा बहुत खुश हो जाएंगे, और जब चोला चढ़ा दिया तो उस मंदिर से बोलते हैं ना, वो वृंदावन में बाबा साथ हो लेते हैं, कृष्ण भगवान नजरें जो मिला लेता है। तो अब तो आपने तो चोला चढ़ा दिया, नजरें क्या मिलाएंगे? हनुमान जी महाराज आपके घर में आके साक्षात विराज हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई करे और अपने जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1.25 महीने में आप ये काम कर दें। 11 हनुमान चालीसा मंगलवार शनिवार को बाबा के दरबार में पढ़ के आए, और बाकी हनुमान चालीसा 11 सवेरे और 11 शाम को पति पत्नी बैठे, और जो बच्चों की शादी नहीं हुआ अकेले बैठे, आसन लगाए, आसन लगा के बाबा को विराजमान करे। बिगड़े हुए काम ना बन जाए तो कहना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बहन भाइयों को श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर धाम का आशीर्वाद प्राप्त हो, और आप खुशियाँ आपके घर में आए, आप सुखी रहे, आपके बच्चे उन्नति करें, मियाँ बीबी का प्यार बढ़े, घर के अंदर बरकत आए, लड़ाई झगड़ा ना हो। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज से आप सभी की विनती लगाता हूँ, दरखास्त लगाता हूँ, और बाबा आपकी अर्जी स्वीकार करे। मैंने जिन बच्चों को ये बात बताई है बाबा, और मैं आपका एक छोटा सा सेवक हूँ, हमने आपकी भक्ति करी है बाबा, उन बच्चों के काम जरूर बनाना। जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम। भाई सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है भाई, बाबा के जो प्रेज हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देना है। प्याज लहसुन हींग दारू मांस मिट्टी। छठी का बच्चे का जन्म हुआ है, वहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं जाना है, खुशी में सम्मिलित हो जाते हैं। बच्चे के लिए आपको बुलाया, आप जाइए, वहाँ पर आप चाय वगैरह पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खाना है मेरे भाई। फिर कोई वर्द आदमी किसी के यहाँ, दोस्त के यहाँ, किसी के यहाँ चले जाते हैं छोड़ के शरीर को, उनकी वो लोग 17वीं करते हैं, 13वीं करते हैं भाई, वहाँ पर भी आपने भोजन नहीं खाना है। और प्याज लहसुन का तो मेरी हाथ जोड़ के सभी जो वीडियो देख रहे हैं या जो देखेंगे उनसे मेरी विशेष प्रार्थना है भाई, बालाजी महाराज के ये बहुत ही सख्त प्रेज हैं। मेरे भाइयों से मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यदि ना करे भक्ति तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि जुड़े बालाजी महाराज से, आपके घर के अंदर खुशियों की बौछार ना लगा दें इस बालाजी महाराज से कह के, तो याद रखना भाई। एक मीनाक्षी बहन जुड़ी हुई है हमारे चैनल से, वो कल पूछ रही थी कि बाबा की 281 रुपये की दरखास्त कैसे लगाएं। एक मीनाक्षी बहन नहीं है, सभी बहन बेटी है, हस्बैंड वगैरह दारू पीते हैं, वो बहन जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, गुप्त रूप से करें अपने पति से बगैर बताए हुए। और जब वो ड्यूटी वगैरह पे चले जाए
तो बाबा की हनुमान चालीसा का जाप करें। अपने पति के लिए मारपीट करते हैं वो बहन जरूर करें, जरूर करें। श्री बालाजी महाराज माता समझ के और आपके पास आ जाएंगे। आपके पति की बुरी आदतों को ना छटवा दे तो कहना। तो मीनाक्षी बहन या जितनी भी बहन है, ज्योति टेलर बहन है, एक ज्योति यादव बहन है, जितनी भी माता बहनें हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, वो बहनें विशेष प्रकार से इस वीडियो को जरूर देखें। और बहना और बेटियों, आपके पति की गंदी आदतें छूट जाएंगी, आपका उनके साथ प्यार बढ़ जाएगा और घर के अंदर बरकतें आ जाएंगी। फिर याद करोगे गुरुजियों को, हाँ कि बताया था कोई उपाय। जरूर किसी भी प्रकार की हरकत, दिक्कत, परेशानी करते हैं हस्बैंड, तो उनकी गंदी आदतों को ना छटवा देना। ना छटवाए तो मुझे कहना। चैनल का नाम है राम जी का दीवाना, राम प्रकाश हुलिया। जो भी इस वीडियो को देखे भाई, वो जरूर लाइक करे, शेयर करे। और माता बहनों को या भाई जो लोग शराब पीते हैं, बिल्कुल शराब छूट जाएगी, घर में बरकत आएगी। मेरे कहने से 1.25 महीने ये प्रयोग कर लें, बाबा की अर्जी लगा दें और रोजाना सिंदूर जो निकालें उसको शनिवार मंगल को लेके चमेली का तेल बना के, पेस्ट बना के और बाबा पे चढ़ा दें। बरकत ही बरकत, खुशियाँ ही खुशियाँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार महाराज समाधि वाले और मेरे श्री भगवान श्री सीताराम महाराज की तरफ से आप सभी को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है, विनती है। आपको आशीर्वाद है श्री बालाजी महाराज का, मेरे गुरु महाराज का। जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम महाराज की जय।